अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कुफर टूटा खुदा खुदा करके आज़ाद कश्मीर में बलदियाती इंतखाबात की तैयारियां अरूज पर हैं। बलदियाती इंतखाब के अमल में हल्का बंदियों का सही होना भी अहम बुनियादी जुज़ है। हल्का बंदियों और इसके अमल में क्या कमियां रह गई हैं जिसकी बिना पर एतराज़ात सामने आ रहे हैं, ऐसा क्यों है और इसका क्या हल है, आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ डायलॉग विद अजीमी में मौजूद हैं इफ्तिखार साजिद अजीमी साहब। अस्सलाम वालेकुम अजीमी जी साहब। वालेकुम अस्सलाम। अजीमी साहब, वार्ड बंदियों हल्का बंदियों का इब्तदाई अमल जो है वो 6 जनवरी 2022 से मुकम्मल हो चुका है, जिस पर एतराज़ात मुख्तलिफ सियासी जमातों और अवाम की तरफ से सामने आ रहे हैं, ऐसा क्यों है और ये कैसे दूर होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़े अच्छे मौजू का इंतखाब किया है, क्योंकि इस वक्त पूरे आज़ाद कश्मीर में बलदियाती इलेक्शन के हवाले से ही बात चल रही है। और मैं भी देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, गपशप में भी दोस्तों से जी जी कि बहुत सारे जो शकूक व शुबात हैं वो हैं हल्का बंदियों के हवाले से, और उसमें काफ़ी हद तक जायज़ भी हैं। ये नहीं है कि वो जायज़ नहीं है, दुरुस्त हैं वो। लेकिन ये क्यों इतराज़ात पैदा हो रहे हैं, ये बात सोचने वाली है। ठीक है। जैसे आपने पूछा भी है कि ये क्यों हो रहे हैं, तो इसमें मेरी ये गुजारिश है कि पिछले 30 साल से, क्योंकि ये बलदियाती इलेक्शन नहीं हुए थे, हकीकतन ये एक सियासी काम है जो सियासी हुकूमतों ने या सियासी लोगों ने ही करना था। ठीक है। लेकिन क्योंकि सियासी हुकूमतों ने, सियासी जमातों ने यह जिम्मेदारी पूरी ना की, नतीजतन ये फैसला बिलाहर सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ा। ठीक है। अब जब कोई सियासी शख्सियत या सियासी हुकूमत या सियासी जमात ये काम करेगी तो उसका अपना एक पॉलिटिकल पैटर्न होगा जो इस फील्ड के लोग होते हैं। ठीक है। लेकिन जो जज साहिबान है, अदलिया है हमारी, वो पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज नहीं होती हैं। जी जी उन्होंने तो जो उनके सामने चीज़ें लाई जाती हैं, जो उनके सामने दलाइल पेश किए जाते हैं, उनकी बुनियाद के ऊपर अपना फैसला देना होता है। ठीक है। अब क्योंकि ये जो हल्का बंदियाँ हैं ये आबादी की बुनियाद पे की गई हैं, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया कि 2017 की जो आबादी होगी उसको बुनियाद बना के जो ना उसी के तनासब से ये फिर बुनियाद में कीजिए। ठीक ठीक है ना। अब उसके ऊपर फिर जो ना ये बहुत सारी चीज़ें जेन्युइनली सामने आई हैं। जब वार्डबंदी हो गई है तो कई जगहों पे ये चीज़ें जेन्युइनली सामने आई हैं कि इस तरह से अगर ना होता तो या इससे बेहतर हो सकता था। तो ये एतराज़ात बिल्कुल दुरुस्त मौजूद हैं। और जो अगली बात हमने कही कि इसका हल क्या होगा। जी जी अच्छा, इसका एक हल तो है ना, हम पॉइंट स्कोरिंग के लिए, चाहे कोई सियासी जमात है, कोई पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है, वो अखबारों में और फिर सोशल मीडिया के ऊपर जलसे जुलूसों में कोई हड़तालें शड़तालें करेंगे, ये सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए होगा या अपनी बात को आगे पहुँचाने का एक ज़रिया भी हो सकता है। लेकिन इसका दुरुस्त तरीका जो है ना वो यही है कि इसको जो मुतलका अथॉरिटीज़ हैं वहाँ पे पुट अप किया जाए और वहाँ से इसका सोल्यूशन, और वो मुतलका अथॉरिटी जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस हैं। ठीक है। अजीमी साहब, बलदियाती इलेक्शन कराने का पैटर्न साबका इलेक्शन से, साबका जो हमारे बलदियाती इलेक्शन हुए हैं उनसे कैसे मुख्तलिफ है? जी, ये भी आपका बड़ा कीमती सवाल है। जी आपने कहा कि बलदियाती इलेक्शन कराने का पैटर्न। जी जी कराने का पैटर्न। जी जी अच्छा, उसमें हमारे जो लास्ट इलेक्शन 90s में हुए जाके, जी, जी। अब उसमें 30 ईयर्स गुजर गए। जी जी सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन लिया, और मुझे इस बात का बड़ा इत्मीनान महसूस होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीज़ों को माजी के तजर्बात की रोशनी में बेहतर किया और कुछ चीज़ों को उन्होंने सेट साइड कर दिया। ठीक है। जो पुराना पैटर्न था ना जी उसमें जब इब्तदाई हल्का बंदियाँ होती थी, फिर उसके ऊपर असिस्टेंट कमिश्नर्स होते थे अपील के लिए, फिर उसके बाद डीसी साहब होते थे, फिर डीसी साहब के बाद कमिश्नर होता था। ठीक। तो ये सारा हायरार्की होती थी जिसके जरिए आप अपील जाते थे। जी, वक्त का ज़िया होता था। और उसमें ये भी होता था कि हो सकता है कमिश्नर की जो आपके फैसला जाता है आप उसको भी एग्री ना करें और फिर आप किसी हाई कोर्ट में चले जाएं, किसी और जगह पे चले जाएं और उधर स्टे वगैरह ये इस तरह चलता रहे। तो ये पुराना पैटर्न तो ये था कि हल्का बंदी हो गई, फिर असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर, और उसके बाद फिर आप जो है एक रिट पिटीशन दायर कर सकते थे, हाई कोर्ट वगैरह में चले जाते थे लोग। लेकिन अब ये पैटर्न मुख्तलिफ इस लिहाज से है कि यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर को माइनस किया गया है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो इब्तदाई हल्का बंदियाँ हो गई, जैसे आपने कहा 6 जनवरी तक हो गई हैं, अब उनके खिलाफ अपील दायर की जा सकती है, और सिंगल अपील दायर करने की अथॉरिटी जो है ना
वो हमारे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन ठीक है, अदलिया ही है, अदलिया ही है। और वहाँ पे आपने अपील दायर करनी है। और मैं आपको ये भी यहाँ पे बता दूँ कि ये अपील आपने दायर करनी है 14 जनवरी तक। ठीक है, उसके बाद ये भी हक नहीं है, खत्म हो जाए। लिहाजा कोई फर्द है, ठीक है, कोई पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है, सोशल पर्सनैलिटी है, कोई जमात है, ठीक है, उसने जो भी इतराज़ात हैं वो 14 जनवरी तक मुतल्लिका ज़िला के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है ना, वहाँ पे अपने सबूतों के साथ दायर कर देने हैं। फिर उसके ऊपर हीयरिंग होगी, इतराज़ात सुने जाएंगे। जज साहब को अगर मुतमिन कर दिया गया तो ज़ाहिर उसमें वो मतलूबा तब्दीलियाँ आ जाएंगी। और जज साहब ना मुतमिन हुए तो पुरानी हल्का बंदी ही कायम रहेगी। लेकिन इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है ये ना इसमें। ठीक है अज़मीर साहब, इन हालात में जो हमारी सियासी जमातें हैं उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है? पहली बात तो ये है कि जो काम सियासी जमातों ने करना था 30 साल में वो नहीं किया, लेकिन हम इसको बार बार डंडोरा नहीं इसका पीटेंगे। ठीक है ना, स्टेप फॉरवर्ड हमने करना है, आगे बढ़ने का तरीका देखना। ठीक है, तो मैं तो ये समझता हूँ कि सियासी जमातों को अब आगे का लाएमल तय करना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे उनके जायज़ एतराज़ात हैं वो उनको बिल्कुल जो ना मुतल्लिका अथॉरिटी के पास लेके जाने चाहिए, लेकिन क्योस नहीं पैदा करना चाहिए। ये अफरा तफरी या हड़तालें करेंगे, सड़कें ब्लॉक करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इससे ये पता चलेगा कि फिर ये सियासी जमातें बलदियाती इलेक्शन के रास्ते में रुकावट डालना चाह रही हैं और ये फिर वो अपनी अजारादारी जो है ना उसको कायम करना चाह रही हैं। अगर ये ऐसा करेंगी तो एक लफ्ज़ बलदियाती इलेक्शन का जो हमने पिछले 2-2.5 साल में मेहनत करके लोगों तक पहुँचाया, अब अल्लाह के फजल करम से वो पूरे आज़ाद कश्मीर में फैल गया है। ठीक है, हर शख्स उससे वाकिफ़ हो गया है। तो अब सियासी जमातों के लिए मुमकिन नहीं है कि वो इस लफ्ज़ को दोबारा छुपा सकें या दबा सकें। ठीक है, और हम भी मौजूद हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि सियासी जमातों को ये चाहिए कि जो उनके इतराज़ात हैं वो मुतल्लिका अथॉरिटी के पास लेके जाएं, जो पैटर्न है। ठीक है, फिर कमी पेशी है उसको कबूल करें। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ये फैसला जो है ये फॉरएवर नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ इन बलदियाती इलेक्शन के लिए है। ठीक है, जब बलदियाती इलेक्शन हो जाते हैं, ये सुप्रीम का फैसला इम्प्लीमेंटेड हो गया। ठीक है, तो उसके बाद नया पैटर्न नई सियासी गवर्नमेंट में मौजूद है ना। ठीक है, तो सियासी जमातें बैठें, APC करें, आपस में मुज़ाकरात करें, जो मतलब अच्छी चीज़ है उसको वो सामने लें, दोबारा हल्का बंदी को रिकन्सिडर कर लें। ये हल्का बंदियाँ हुई हैं आबादी की बुनियाद पे। ठीक है, तो जब सियासी जमातें ये फैसला करेंगी वो आबादी भी देखेंगी, जोग्राफी सूरत हाल भी देखेंगी, बाकी जो बहुत सारे मेरिट्स हैं उनको भी देखेंगी, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हो जाएगी। ठीक है, अब भी कुछ हल्के बलदियाती इंतखाबात के इनेकाद पर शकूक व शुबात का इज़हार करते हैं। क्या अब भी इस बात का इम्कान मौजूद है कि बलदियाती इंतखाबात ना हो सकें? ये लोगों के खदशात तो जानवन हैं, लेकिन कुछ लोगों के खदशात बदनीति पे भी मुश्तमिल है। ठीक है, एक लफ्ज़ होता है वेस्टेड इंटरेस्ट। ठीक है, या उसे उर्दू में कहेंगे मफाद पैवस्ता। ठीक है, अच्छा, कुछ लोग चाहे उन्हें सियासी जमातें खुद उसमें शामिल हो, ठीक है, या उनके वो कारिंदे जो उन्होंने डेरे संभाले हुए थे, ठीक है, या जिनके पॉलिटिकल सबका सिस्टम के साथ मफाद मौजूद थे। ठीक, एक तो वो लोग हैं वो बदनीति की बुनियाद पे जो ना इस बात को फैलाने की कोशिश करेंगे कि ये इलेक्शन नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ लोग जो है ना वो मासूमियत में या जो माजी के तजर्बात हैं, ठीक है, मसलन मुस्लिम लीग की साबका गवर्नमेंट ने कहा था ना इलेक्शन कराएंगे, जी, आखिरी आता गए फिर उससे पीछे हो गए। ठीक, तो ये हदशात जैनुन भी हो सकते हैं कि अब भी शायद हो या ना हो। लेकिन नाजरीन मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि अब ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं इसमें हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसकी पॉलिटिकल विल अपनी जगह भी शामिल है, उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे जो इलेक्शन है ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के ऊपर, उसके हुक्म के ऊपर हो रहे हैं। ठीक, और फुल बेंच फैसला है। ठीक है, फुल बेंच फैसला है, उसको रिव्यू भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, आज अगर इसके ऊपर कोई रोड़े अटकाने की कोशिश की जाएगी तो ये सीधी सीधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी। ठीक, और कोई भी हुकूमत, कोई भी इदारा, इलेक्शन कमीशन हो, प्राइम मिनिस्टर हो, लोकल गवर्नमेंट के इदारे हो, या हमारे ख़जाने का जो इदारा है जिसने पैसे देने हैं, कोई भी इस पोजीशन में नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट फैसले को वायलेट करे, क्योंकि जो वायलेट करेगा वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेगा और उसका नतीजा वो भुगतेगा। तो कोई भी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी या ब्यूरोक्रेट इसकी मुतम्मल नहीं हो सकती। एक ही सूरत है बलदियाती इलेक्शन ना हो, खुदा ना खास्ता कि ऐसी हालात पैदा हो जाते हैं कि एमरजेंसी, मुल्क एमरजेंसी, और हमें आपको दुआ करनी चाहिए
कि कोई ऐसे हालात पैदा ना हों कि एमरजेंसी की सूरत हाल पैदा हो। अदरवाइज़ नॉर्मल हालात के अंदर इन इलेक्शन के रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़मीर साहब आपका, आपने वक्त दिया। Thank जी नाजरीन इंशाल्लाह इक़्तिदार को हमारे हाथों में आना ही होगा। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान हारून रशीद को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।